नमस्कार। आज मैं गुरु के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कितने प्रकार के हैं? गुरु सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? और गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मैं जब भी धर्म चर्चा के दौरान किसी से बात करता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं, स्वामी जी मैं भी साधना करता हूँ, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। सुन के बड़ी खुशी होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आपने कहाँ से साधना सीखे, किससे साधना सीखे, तो अक्सर जवाब मिलता है, स्वामी जी मैंने फलाना किताब पढ़ करके मेडिटेशन शुरू किया, मैंने अमुक किताब पढ़ करके साधना शुरू की। अब मैं इन तमाम ऐसे मुमुक्षु साधकों से आग्रह करता हूँ कि कुछ चीज़ें पुस्तक को पढ़ लेने से उसका अभ्यास करना वांछनीय नहीं है। अगर हर चीज़ पुस्तकों को पढ़ करके ही हम कर सकते तो संसार में फिर किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, या फिर शिक्षक, प्रशिक्षक, आचार्य, प्राचार्य, गुरु, सद्गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर चीज़ की एक महत्व है, और वो भी खास करके जब हम आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं तो उसमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता है। एक उदाहरण से समझा जाए, मान ली जाए किसी ने पढ़ा H2O = वाटर। अब ये हमें ज्ञात हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक सर्टेन अनुपात को मिलाने से जल बनता है। तो क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो आप जल बना लेंगे, पानी बना लेंगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लैब की ज़रूरत पड़ेगी, प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ेगी, फिर लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ एक प्रशिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम उनके देख रेख में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सही अनुपात को मिलाएंगे तो फिर हम पानी बना सकते हैं। इसीलिए एक कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। जब भी पानी पिया कीजिए उसको ठीक से छानबीन करके पीजिए, कहीं उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, कुछ और चीज़ तो नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार जब भी हम गुरुकरण करेंगे, गुरु से साधना सीखेंगे, गुरु से दीक्षा लेंगे, तो सोच विचार के लेना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिकता की सवाल है। गुरु शब्द 2 अक्षरों के मेल से बना है, गु रु। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश।
अर्थात जो हमारी अंधकार को मिटा करके, उसका नाश करके, उसे त्राण दिला करके जो हमें प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दे, प्रकाशमय कर दे, प्रकाशमान कर दे, उसे गुरु कहते हैं। यहाँ कोई जागतिक अंधकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानसाध्यात्मिक अंधकार की बात हो रही है, मन की अंधकार और तमिश्रा की बात हो रही है। तो ये इतना साधारण नहीं है कि कोई भी हमारे मन की हर प्रकार की तमिश्रा को, अंधकार को दूर करे, हमें उनसे मुक्ति दिला सके। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो हमारे मन की हर प्रकार की तमिश्रा को, अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर अग्रसर करे, प्रकाश में प्रतिष्ठित करे, वही गुरु है। अर्थात जो ज्ञान का शलाका लगा करके जो हमारी अंधकार को नष्ट करे, उससे मुक्ति दिलाए, त्राण दिलाए। फिर कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। ब्रह्मा का मतलब हुआ सृष्टिकर्ता, जो सृजन करता हो। विष्णु का मतलब हुआ जो पालन करता हो, संपूर्ण सृष्टि का जो भरण पोषण कर पालन पोषण करता हो। और महेश का मतलब हुआ जो शासन करता हो, जो संहार करता हो। तो सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, ये कौन हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु घोषित करके ये सब शक्ति को अर्जित तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर किसी को गुरु कहा भी नहीं जा सकता है। सद्गुरु की सबसे बड़ी पहचान ये है, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। वो जन्म से ही सारे गुणों में प्रतिष्ठित होते हैं। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद सूत्रम आध्यात्मिक दर्शन में लिखते हैं, ब्रह्मैव गुरुरेक नापरः। अर्थात ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। तंत्र सार में गुरु के 14 लक्षण बताए गए। शांतो दांतो कुलीनस्य च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठित सुचिर दक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठस्य च तंत्र मंत्र विशारद निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात जो शांत हो, धीर हो, देश काल पात्र किसी भी परिस्थिति में पड़कर जो कभी अधीर न हो, जिसका मन पूर्ण नियंत्रण में हो। मन का मुख्य काम है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जिसका मन इन तमाम कार्यों में नियंत्रित हो और सदैव निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर हो,
ऐसे पुरुष को शांत कहा जाता है। दूसरा लक्षण है दांत, जिसने तमाम इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। मुख्यतः 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को जो अपने बस में करके सदैव निवृत्ति मुखी होकर के ब्रह्मी भाव में रत मग्न हो, उसे दांतो कहते हैं। कुलीनस्य से यहाँ कुलीन का मतलब होता है जो कुल कुंडलनी की साधना करते हो तथा उसमें महारत हो, जो दूसरों की कुंडलनी का पुरस्सरण कर सके। पुरस्सरण उसे कहते हैं जो कुंडलनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुखी कर सके, उसे कौलाचार कहते हैं। वही कुल गुरु के पदवाच्य है, उसे तंत्र में कुलीन कहते हैं। विनीत अर्थात जो नम्र हो, किसी भी प्रकार का जिसमें अहंकार न हो, जो बिल्कुल विनम्र हो, विनयी हो। नेक्स्ट, शुद्ध वेशवान अर्थात जिसका वेशभूषा बिल्कुल साधारण एवं स्वच्छ हो, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं, कोई जटा, कोई तिलक, कोई माला, कोई अंगूठी, किसी भी प्रकार का आडंबर का लेस मात्र भी दिखावा नहीं हो। हमने कई बार देखे हैं कि साधु नागा हैं और 5-10 किलो का सोना का हार चढ़ाए हुए हैं, जड़े हुए हैं। अरे भाई, किस प्रकार का आप गुरु हैं भाई? तो जो सद्गुरु होंगे वो शुद्ध वेशवान होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होगा। शुद्धाचारी, जिसकी जीवन यापन बिल्कुल शुद्ध हो, उसका जो भरण पोषण का माध्यम हो कोई झूठ और ठग पर आश्रित नहीं हो। सुप्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित का मतलब हुआ जो सर्वजनप्रिय हो, जिसको सभी दिल से चाहते हो, किसी प्रकार का उस पर कोई कलंक न हो, सदैव दूसरों के दिलों में एक श्रद्धा पूर्वक जगह बनाए हुए हो, उसे सुप्रतिष्ठित कहते हैं। और जो ब्रह्म साधना में पारंगत हो, जो प्रतिष्ठित हो, जो अपने कर्म और धर्म में प्रतिष्ठित हो, कभी विचलित न होता हो। सुचिर दक्ष अर्थात शुद्ध भी हो, पवित्र भी हो, मन से बिल्कुल निर्मल हो और अपनी आचरण और क्रियाकलाप में दक्ष भी हो। अब दक्ष किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसे सैद्धांतिक ज्ञान मालूम है, उसे विद्वान कहा जाता है। और जिसे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी हो,
उसमें सिद्धहस्त हो उसे दक्ष कहते हैं। तो गुरु सिद्धहस्त हो, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। सुबुद्धिमान, बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसे मंडेन नॉलेज हो, जागतिक ज्ञान हो। लेकिन केवल जागतिक ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। सद्गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात सुप्रामंडल नॉलेज में भी पारंगत होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा। आश्रमी अर्थात जो शादीशुदा हो और गृहस्थ जीवन यापन कर रहा हो। हमेशा याद रखिए, गृहस्थ का दर्जा सन्यासियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि सन्यासी भी उसी गृहस्थ से पैदा लेते हैं। लेकिन गृहस्थ का मतलब केवल शादी करके भेड़ बकरी जानवर की तरह बच्चे पैदा कर लेना नहीं है। जो गृहस्थ जीवन जीते हुए धर्म साधना में रत हो और अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक साधना में उन्नत हो, जो अपने पुत्र पुत्री को सुसंस्कारी बनाए और निवृत्ति मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करे, उसमें सुसंस्कार भरे और उसे ले जाने में सक्षम भी हो। ध्यान निष्ठस्य अर्थात संसार में रह के भी वो एक मन से वैरागी होगा, उसको किसी भी तरह से संसारिक भोग विलास के प्रति आसक्ति नहीं होगा। वो संसार में रह के भी उसका मन कमल की तरह होगा, जो कीचड़ और गंदगी का उसमें कोई नामो निशान नहीं होगा। इस तरह का पवित्र जीवन यापन करने वाले आश्रमी और ध्याननिष्ठ हो सकते हैं। तंत्र मंत्र विशारद, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, गूढ़ रहस्य है इसमें। तंत्र का मतलब होता है जो हमें जड़ता से त्राण दिलाए, मानसिक अंधकार से मुक्ति दिलाए और प्रकाश में प्रतिष्ठित करे, उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र दो प्रकार के हैं, अविद्या तंत्र, विद्या तंत्र। अविद्या तंत्र आध्यात्मिक साधना के लिए, धर्मनिष्ठों के लिए वर्जित है, क्योंकि श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, ऑकल्ट पावर इज नथिंग, इट इज द डस्ट ऑफ द वे। आजकल लोगों को थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि क्या मिल गई, थोड़ी सी झलक क्या मिल गई, अपने आप को भगवान ही बना बैठे। वो अपने को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मान बैठे। जिसे श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, वो तो सड़क के रास्ते का एक धूल कण है। इसलिए ऐसे चमत्कारी लोगों से, गुरुओं से सदैव दूर रहे। वो तंत्र मंत्र विशारद होंगे। मंत्र का मतलब होता है मननाद तार्येत यस्तु स मंत्र परिकीर्तित, अर्थात जो मन की हर प्रकार के बंधनों को काट करके हमें मुक्त करे, उसे त्राण दिलाए, वही मंत्र है। और ये मंत्र तारक ब्रह्म के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा सिद्ध किया होता है। हर शब्द मंत्र नहीं हो सकते। और जो
मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं वही सद्गुरु है। और मंत्र हर कोई सिद्ध नहीं कर सकते। मंत्र के विषय में हर किसी को जानकारी तक नहीं है। मंत्र क्या वो सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। कीर्तन मंत्र होता है, अष्टाक्षरी मंत्र होता है, गुरु मंत्र होते हैं, इष्ट मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्र होते हैं। तो ये तमाम मंत्रों के बारे में, दीक्षा शिक्षा के बारे में जिसे पूर्ण जानकारी हो, और उसमें जानकारी ही नहीं हो, उसमें विशारद हो। विशारद का मतलब होता है जो सैद्धांतिक रूप से विद्वान हो और व्यावहारिकता में दक्ष हो, दोनों में पारंगत हो, जिसे दोनों में महारत हासिल हो, उसे विशारद कहते हैं। तो तंत्र मंत्र का विशारद होना पड़ेगा। उनको छोटी से छोटी बात की जानकारी होनी चाहिए। वो शिष्यों की हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सके, सक्षम हो सके। निग्रह का मतलब होता है शासन, अर्थात तर्क के साथ, विवेक के साथ जो शिष्यों की अग्रगति के लिए जो शासन कर उसके तरफ ले जाए, जो उसमें अग्रसर कर दे, जो प्रतिष्ठित कर दे, उसे निग्रह कहते हैं। और अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, मतलब इंग्लिश में उसे ग्रेस कहते हैं। जब कोई शिष्य बार बार प्रयास कर रहा है फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे, तो उनकी प्रगाढ़ ऐसना को, उसकी अभ्यास को, उसकी जिज्ञासा को, उसकी सतत लगन को देखते हुए गुरु प्रसन्न होकर के उस पर कृपा करते हैं। और शिष्य उस कृपा शक्ति संपात से आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वो निवृत्ति मुखी हो जाते हैं तथा भगवत को प्राप्ति कर जाते हैं। तो ये सद्गुरु के लक्षण है, और जिसमें ये सारे गुण मौजूद हो वही सद्गुरु के पदवाच्य है। उसे ही हम गुरु कह सकते हैं। इसलिए ये केवल ब्रह्म ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकते। अब गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: साधारण गुरु, मध्यम गुरु तथा उत्तम गुरु। साधारण गुरु का मतलब हुआ जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान हो, जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके लोगों को आकर्षित करके उसको इस रास्ते पर लाने में सफल होते हैं, किंतु उसके बाद आगे क्या किया जाए उनको कुछ भी पता नहीं हो। ऐसे आज के दौर में बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं जो अपने प्रवचन के द्वारा दूसरों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उसको सही तरह से गाइड नहीं कर सकते, निर्देश नहीं दे सकते, उसमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। ये सर्वसाधारण गुरु के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है मध्यम गुरु। मध्यम गुरु को जानकारी होती है धर्म के बारे में, वो साधना भी दे देंगे, लेकिन बाता पानी रमता जोगी वाला हाल है। बस कान फूंक दिए, कुछ सिखा दिए, चल दिए। अब गुरु का क्या, खोज खबर ही नहीं ले रहे हैं शिष्य का कि शिष्य का क्या हो रहा है। सिखा करके जो चल दिए आगे,
और शिष्य का क्या हुआ उसका कोई खोज खबर नहीं लेता। ये मध्यम गुरु है। मतलब शिष्य पर पूरा दायित्व है, आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है। लेकिन जो उत्तम गुरु है, सदगुरु है, वो मानसाध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, हर प्रकार में वो विशारद हैं और शिष्यों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और फिर उन्हें तर्क के साथ प्रेम से अनुशासन में रख करके उसको आगे बढ़ने में मददगार होते हैं, प्रेरित करते हैं। और जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी, त्रुटि या कोई अज्ञानता के बस भूल चूक हो जाए तो उसे सुधार कर उसको अग्रसर करते हैं। वो अपने सदैव देख रेख में उसको अग्रसर करते रहते हैं। वो कभी उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसका परम लक्ष्य ही है कि उसको मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए उसमें प्रतिष्ठित कर देना। अब सवाल उठता है कि सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हो। तो शास्त्र में कहा गया है मुक्त आकांक्षा सद्गुरु की प्राप्ति। केवल शुद्ध मन से, पवित्र मन से आपको मन में सद्गुरु प्राप्ति की प्रगाढ़ ऐसा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। फिर सद्गुरु आपको स्वतः ही ढूंढ लेंगे, आपको खोज लेंगे। केवल आपको इच्छा रखना है और सुपात्र बनने की मन में हौसला रखना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस संसार में धर्म की हानि होता है तो ब्रह्म स्वयं अवतार लेते हैं। किस लिए? धर्म की उत्थान के लिए। और जो सज्जन है, जो साधु है, जो मुमुक्षु है, जो भगवत प्रेमी है, उसको भगवान से मिलाने के लिए। तो उसका काम ही है, जो भी इस तरह की इच्छा रखते हैं उसके लिए वो अवतीर्ण लेते हैं और वो साधना पद्धति का प्रतिपादन कर जनमानस के कल्याण के लिए दे करके जाते हैं। संत तुलसीदास जी बड़े ही अच्छे भाव में उस ब्रह्म की, उस सद्गुरु की अभिव्यक्ति की है। वो कहते हैं सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। अर्थात जब किसी को सद्गुरु प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की अंतर से प्रेरणा जग जाती है, उसमें ऐसना हो जाती है, प्रगाढ़ ऐसना जन्म लेते थे, उसको मुक्ति पाने की उत्कंठा हो जाती है, तो ब्रह्म सद्गुरु के रूप में आकर के उसे दीक्षा दान दे करके उसे धन्य करते हैं। क्योंकि उसका काम ही है कि ऐसे मनुष्य की खोज कर उसकी आध्यात्मिक उत्थान के लिए, परागति के लिए उसको सहायता करें। और इसीलिए जिसके अंदर में इच्छा हुई उसको
और भी इच्छा जागृत कर देते हैं और उसको और मौका देते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, सद्गुरु प्राप्ति के लिए। इसलिए संत कबीर कहते हैं, साध समद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज कर, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर ये 7 समंदर की पानी को अगर स्याही बना दिया जाए और वनों की सारे लकड़ी को अगर लेखनी बना दिया जाए और ये संपूर्ण धरती को कागज बना करके और उस पर गुरु की गुण का बखान किया जाए तो संभव नहीं है। ये है गुरु की महिमा। और इतनी बड़ी महिमा कि पदवाच्य के होने लायक कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं सकते। वो फिर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात हम में तो हर प्रकार के विषय विकार हैं। हम तो कितने प्रकार के कमी त्रुटि खामियों से पूरे भरे पड़े हैं। हम तो विकार युक्त है। हमारा शरीर एक विष का घड़ा की तरह है, विष की लता के बेल की तरह है, और गुरु क्या है? अमृत की खान है। इसलिए गुरु को जब हम धारण करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति माँ के गर्भ से पैदा लेकर के इस सृष्टि में आते हैं तो उसे जन्म कहते हैं। और जब कोई दीक्षा लेते हैं, आध्यात्मिक साधना सीखते हैं, तंत्र अभिषेक होता है तो उसको द्विज कहा जाता है, मतलब उसकी दोबारा जन्म होता है। तो ये आध्यात्मिक सद्गुरु ही इसके लिए मुख्य कारण है, जो हमें साधारण से विशिष्ट बना करके उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर। इसलिए अगर ऐसे सद्गुरु को जान देके भी हासिल किया जाए तो पर भी समझना चाहिए बहुत सस्ता सौदा है। फिर संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद त्यों बताए। अर्थात गुरु और गोविंद अगर एक जगह खड़ा हो, ईश्वर एक जगह खड़ा हो, परम पुरुष और गुरु सद्गुरु एक जगह हो, तो किसको पहले वंदना करना चाहिए? स्वयं परम पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हे भक्त, तुम अपनी गुरु की प्रथम वंदना करो, क्योंकि उसी के शिक्षा और दीक्षा से तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात तुम ब्रह्म को जानने में सक्षम हुए हो। इसलिए पहला वंदना गुरु की होनी चाहिए। यहाँ स्पष्ट है कि सद्गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ब्रह्म निर्गुण अवस्था है और सद्गुरु सगुण अवस्था में, जो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, वही दूसरों को मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए गुरु किसी को भी मान लेना उचित नहीं है। रास्ते चलते हुए भी चमत्कारिक लोगों के चक्कर में पड़ के उसको गुरु बना लेना, गुरु मान लेना, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मनुष्य का जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता केवल सद्गुरु ही दिखा सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए जिसको भी
ब्रह्म साधना की, आध्यात्मिक साधना की इच्छा हो, जो मुमुक्षु हो, वो सद्गुरु का शरण लें। योग्य सद्गुरु के बताए हुए दीक्षा पद्धति का अनुसरण करते हुए उसको जीवन में उतारें और सतत प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। कल्याणमस्तु।